हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। एम स्नेहा सिंगाठिया और आज हम आपकी बीएससी की जो फर्स्ट ईयर की बुक है मैट्रिसेस, उसका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है हम इंसर्ट कर लेते हैं आपकी सारी की सारी कंप्लीट जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। एंड इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं एक एक करके और सारी चीज़ें सॉल्व आउट करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस और बिल्कुल इंग्लिश मीडियम का जो है मैंने बुक के नोट्स लिए हैं, पढ़ते हुए हम जाएंगे। एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी, तो बोथ मीडियम के बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, बीएससी फर्स्ट ईयर की जो मैथ्स है आपकी। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर आपका मैट्रिसेस, और सबसे पहले यहाँ पर जो है टॉपिक्स जो है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से हमें उठाने हैं, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ये 4 टाइप के मैट्रिसेस हैं जिस पर बेसिकली जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा जो आज हम इस वीडियो में करने वाले ये थोड़ा सा बेसिक रहने वाला है। आफ्टर 12th जो है आप बेसिकली सिंपल सी बात है कि 12th में पढ़ के आए हैं मैट्रिसेस, तो आफ्टर 12th ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी ईजी रहेगा, लेकिन उसके बाद थोड़े से कॉन्सेप्ट आते जाएंगे तो हम उनको सीखते चले जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, मैट्रिक्स जो है होती क्या है बेसिकली बात करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स थ्योरी is the most important tool of today to deal with the various important problems of management, economics, social science, engineering and various other disciplines। यानी कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में, मैनेजमेंट में हो, इकोनॉमिक्स में हो, हर जगह जो है मैट्रिक्स थ्योरी आजकल जो है यूज़ आती है अपने डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में। ठीक है, सो बेसिकली मैट्रिक्स एक होती क्या है, अ सिस्टम ऑफ एम एन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बेसिकली एम अगर रोज हैं, एन अगर कॉलम्स हैं, तो m इंटू एन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें पता है मैट्रिक्स में टोटल, तो m इंटू एन ऑब्जेक्ट्स यानी ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर इनको अरेंज कर दिया जाए एक रेक्टेंगुलर एरेज में, ठीक है, इस टाइप से रेक्टेंगुलर एरेज में अगर हम ऑब्जेक्ट्स को सेट कर देते हैं तो वो हमारी मैट्रिक्स बन जाती है। इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ n कॉलम्स, यानी कि m रोज होनी चाहिए और n कॉलम्स होने चाहिए, ऐसी अरेंजमेंट बना दें अगर हम, तो उसे हम कहते हैं जी मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम 12th क्लास में पढ़ के आए हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं, देन उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, m इंटू n होगा, ये हमें पता है। वी जनरली से दैट ए मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर और टाइप m इंटू n, रीड एज m बाई n, तो m बाई n इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मैट्रिक्स, जो इस मैट्रिक्स को डेवलप करते हैं, मैट्रिक्स को बनाते हैं, आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स, उनको उसके एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इनको इंडिकेट करने के लिए किस टाइप का मेथड यूज़ करते हैं देखते हैं हम बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा है, 12th क्लास में हम पढ़ के आए हैं ये सब। चलिए ये सब मिटा लेते हैं एंड ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स नीड्स एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। जो भी हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को जो है दिखाने के लिए बेसिकली हम एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय एक्स आई जे, इस टाइप से एक्स आई जे दिखाते हैं, जहाँ पर आई उसका होता है नंबर ऑफ रो एंड जे होता है उसका नंबर ऑफ कॉलम, वेयर द सबस्क्रिप्ट, जो हमारा सबस्क्रिप्ट होता है आई एंड जे ऑफ द एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड द रोज एंड द कॉलम इन विच द एलिमेंट एक्स आई जे इज सिचुएटेड, यानी आई जो है कॉलम को दिखाता है एंड जे जो है आई जो है रो को दिखाता है एंड जे जो है वो कॉलम को दिखाता है। ओके, वी कॉल दिस मेंबर एक्स आई जे एज द आई जे एथ एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, तो आई जे एथ एंट्री बोला जाता है इसको। दस इट इज इम्पॉर्टेंट thus it is more convenient and meaningful to write an arbitrary 2 into 3 matrix as, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं जैसे ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है तो हम इसे बोलेंगे A11, यहाँ पर नेक्स्ट रो इसकी फर्स्ट है लेकिन कॉलम इसका सेकंड है तो इसे हम बोलेंगे A12, यहाँ पर रो 1 है लेकिन कॉलम थर्ड हो गया तो ये हो जाएगा हमारा A13। ओके, यहाँ पर हमारी रो आ गई, रो सेकंड आ गई, सो A2 एंड 1 कॉलम आ गया तो A21। बेसिक सी बात है, यहाँ पर देखिए A11 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। नाउ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A12। अब नेक्स्ट में सेकंड रो आ गई एंड फर्स्ट कॉलम है, तो हम इसे लिखेंगे A21। यानी कि यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है आई जो है वो है जो इसकी नंबर ऑफ रो होता है, ठीक है, एंड जे जो है वो होता है हमारा कॉलम। ओके, सो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ईजी है क्योंकि ये हम 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जनरल फॉर्म ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है ये, जहाँ पर बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में दिखाया जाता है A11, A12 सो ऑन अप टू A1n, एंड यहाँ पर A21, A22 इस टाइप से A2n। और बेसिकली यहाँ पर देखें, मान लीजिए m नंबर ऑफ यहाँ पर रोज हैं, तो लास्ट रो क्या हो जाएगी उसके लिए AM1 देन AM2 देन सो ऑन अप टू AMn, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसकी एक जनरल फॉर्म हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड हमारे सेकंड पेज पर जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नोटेशन। अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, बेसिकली A B C इस टाइप के कैपिटल लेटर्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स होते हैं, उनके द्वारा किसी भी मैट्रिक्स को नोटेशन उसका होता है, डिनोट किया जाता है। बेसिकली बात करते हैं फॉर ब्रेविटी मैट्रिक्स A शैल बी डिनोटेड एज। अब मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करना चाहिए, A इज इक्वल टू इस टाइप से शो करके एंड AIJ, यानी कि सारे के सारे वो वाले एलिमेंट्स इसके अंदर सेट हो जाएंगे जिनके लिए I जो है वो 1 से लेकर के M तक है, मीन्स I जो है ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन M हो, ठीक है। एंड J जो है, J हमारा जो है 1 से M तक जाए, 1 से N तक जाए, तो इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। इफ़ देयर बी नो ambiguity about the order of matrix A, then we shall simply denote the matrix by AIJ। अगर हमें बेसिकली उसके ऑर्डर के बारे में नहीं पता है तो हम इसे सिंपली AIJ के फॉर्म में लिखते हैं। सेकंड, द ith रो ऑफ A, जो ith रो होती है वो AI1, AI2 सो ऑन अप टू AIN लिखी जाती है, ये हमें पता है। एंड jth कॉलम जो है वो लिखा जाएगा A1J, A2J सो ऑन अप टू AMJ, बिकॉज हमें पता है कि M रोज होती हैं, ठीक है, एंड जो कॉलम है उसके लिए 1 to M जो है बेसिकली चलेंगे, तो jth कॉलम और ith रो हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, ये चीज़ हमें कंफर्म हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, दस वी में ऑल्सो राइट मैट्रिक्स एज थोड़ा सा साइज कम करते हैं एंड रेड कलर में लेते हैं, ओके डन। Thus we may also write matrix A as a set of rows placed one under the other or a set of column placed side by side। तो इस टाइप से हम इसको रोज और कॉलम्स की फॉर्म में इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें, सो थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए जाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज हो जाए। फर्स्टली हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो होती है, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है जिसमें अंदर सिर्फ 1 रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो 1 होती है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ओनली 1 कॉलम होता है, ओके। रोज कितनी भी हो सकती हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स हमारी कुछ इस टाइप से होती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। एन M into N मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एंट्री इज जीरो, यानी ऐसी M into N ऑर्डर की ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो हों, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये 2 into 3 की 2/3 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। ये 3/3 की मैट्रिक्स है बी, जिसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो जीरो हैं, तो इसको हम जीरो और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। वी शैल डिनोट ईच नल मैट्रिक्स बाय द सेम सिंबल O। तो बेसिक सी बात है, O अगर होगी या जीरो मैट्रिक्स जो होगी इसको इस टाइप से बिल्कुल O से डिनोट करते हैं, या आप इसको जीरो समझ सकते हैं, ठीक है। तो जीरो और नल मैट्रिक्स को बेसिकली इसी सिंबल से हम दिखाते हैं। इट्स साइज बीइंग अंडरस्टूड बाय द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसके साइज को देखा जाता है। एनीवे इफ देयर बी एनी चांस ऑफ कंफ्यूजन देन M into N नल मैट्रिक्स बी डिनोटेड बाय O M into N। अगर कोई कन्फ्यूजन हमें होती है, वैसे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चूज कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो हम उसका ऑर्डर भी साथ में लिख सकते हैं। 10 I इज, तो जो भी अच्छा A है, ये A इज
0 2/3 एंड बी इज 0 3/3। ओके, तो ये इसी मैट्रिक्स को दिखाया हुआ है इस टाइप से, 0 3/3 लिख देंगे बी को, एंड ए को हम लिख देंगे 0 2/3, यानी उसका ऑर्डर भी हम साथ में लिख देंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। सो गाइस सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं ए एंड सेकंड हमने लिए बी, ओके, आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ बोथ आर द सेम ऑर्डर्स। पहली बात तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए एंड उनका ऑर्डर भी जो है वो सेम होना चाहिए, ओके, ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बिल्कुल सेम होना चाहिए। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी, सारे के सारे एलिमेंट्स भी जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी जो A11 है वही B11 होना चाहिए, जो A13 है वही B13 होना चाहिए। ऑफ ईच पेयर ऑफ आई एंड जे, यानी आई एंड जे के कंप्लीट सारे पेयर्स के लिए जो कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। Thus the matrices are equal if and only if they are of same order and have their corresponding elements are identical and is expressed as A equal to B. Okay guys, concept clear? Next चलते हैं square matrix क्या होती है। An M into N matrix is said to be a square matrix of order n if m is equal to n, यानी कि अगर उनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगी, बराबर हो, देन वो हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ओके, दस अ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर इफ द नंबर ऑफ इट्स रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स कॉलम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये कुछ मैट्रिक्स हैं हमारे पास जो कि बिल्कुल क्या है जी, चलिए ये मैट्रिक्स जो है हमारी बेसिकली ए एंड बी, ये दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, बिकॉज ये 2/2 की है एंड ये 3/3 की है। ओके, सो बोथ ऑफ एलिमेंट, बोथ ऑफ मैट्रिक्स में जो n है वो n के बराबर है। सो दीज आर बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन फर्स्ट जो है वो ऑर्डर 2 की है एंड थर्ड जो है वो ऑर्डर 3 की है। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन, क्योंकि बोथ ऑफ जो है कॉलम्स एंड रोज क्या है जी, बराबर हैं। द पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो ये जो है ए आई जे एंड ए जे आई ये क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंड द एलिमेंट्स A11 A22 सो ऑन अप टू AN आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं A11 22 33 ये क्या कहलाते हैं जी, डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये वाले एलिमेंट्स भी क्या होते हैं जी, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली सॉरी यहाँ से रह गया, ऑल्सो द लाइन अलॉन्ग विच द डायगोनल एलिमेंट लाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। तो जो हमारी इस टाइप से ये जो डायगोनल होती है, ये लाइन जो होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे सारों का, जो अगर हम सम कर दें सभी का, तो उसे हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो TR ऑफ ए, इसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए, क्या होगा, सभी डायगोनल एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, समिशन हो जाएगा, यानी सम हो जाएगा। कुछ स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जैसे पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है जी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ ए k+1 इज इक्वल टू k, यानी कि कुछ रिपीटेशन के बाद अगर हम जाएं तो सेम एलिमेंट रिपीट हो फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि इफ k इज द लीस्ट नंबर ऑफ n नेचुरल नंबर सच दैट a k+1 इज इक्वल टू a, यानी कि अगर हम a की कुछ पावर करते हैं देन हमें सेम मैट्रिक्स मिले तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हम किसी मैट्रिक्स की स्क्वायर कर दें, यहाँ पर पीरियोडिक मैट्रिक्स वो होती है जहाँ पर कितनी भी पावर कर दी जाए, ठीक है, नेचुरल नंबर कोई भी कर दिया जाए, देन हमें सेम मैट्रिक्स मिले, देन तो वो हो जाएगी पीरियोडिक मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट में बेसिक कंडीशन क्या होती है, सिर्फ उसकी स्क्वायर करनी होती है, ठीक है, यानी कि इसके लिए क्या होता है जी, k+1 हमारा 2 होता है,
यहाँ पर हम a की पावर k+1 कर रहे हैं, यहाँ पर हम a स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पर हमारे लिए k की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 1 निकल करके आएगी। यानी कि बेसिकली जो आइडेम्पोटेंट होती है वो पीरियोडिक भी होती है, जिसके लिए k इक्वल्स टू क्या होता है जी, 1 होता है। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू A। ओके, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स का। जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो आइडेम्पोटेंट होती है बिकॉज इसका जो स्क्वायर करते हैं तो सेम मैट्रिक्स हमें मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं जो चल रहे हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स की पावर करें, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम कुछ पावर लें, a की पावर k अगर हमने ले ली, देन अगर वो एक नल मैट्रिक्स आ जाए, देन हम उसे बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये सारे के सारे हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी इनवोलेटरी मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी इनवोलेटरी इफ A स्क्वायर इक्वल्स टू I। आई क्या होती है जी, हमारी आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है, हमने देखा था। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लें, उसकी स्क्वायर लें, ठीक है, उसकी स्क्वायर लेने से हमें अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिले, ठीक है, द यूनिट मैट्रिक्स, मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स मिले हमें, यूनिट मैट्रिक्स होती है जिसके सारी एलिमेंट्स क्या हो जी, 1 1 1 हो। ओके, तो बेसिकली तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है तो हम 3/3 की या 2/2 की ले लेते हैं। तो अगर हमें इस टाइप की मैट्रिक्स मिलती है, देन हमारी वो मैट्रिक्स ए जो है वो क्या हो जाएगी, इनवोलेटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट अबव और बिलो द लीडिंग डायगोनल इज 0। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। ओके, तो हमने ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ली और इसकी जो लीडिंग डायगोनल थी हमने उसको भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो लीडिंग डायगोनल के या तो सारे ऊपर के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए या फिर नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हमें थोड़ा सा देखना है, जो अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होती है इसमें लीडिंग डायगोनल के सारे ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं फॉर ऑल I ग्रेटर देन j। ओके, एंड लोअर ट्राइंगुलर जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन होती है, इफ aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i लेस देन j। ओके, तो ये कंडीशन हमें समझ में आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक मैट्रिक्स है हमारे सामने a। देखिए गाइस, इसके अंदर क्या है, जो A हमारी मैट्रिक्स है इसके अंदर जो लीडिंग डायगोनल है ये हमने ड्रॉ की और इसके नीचे के जो सारे एलिमेंट्स है वो 0 है। ओके, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, सॉरी, ये उल्टा हो गया हमारा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके नीचे के एलिमेंट्स 0 हों। ओके, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं B। अगर हमारी जो लीडिंग डायगोनल है इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो तो वो होती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ऊपर हमने थोड़ा सा उल्टा देख लिया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हो गया था। चलिए, नीचे हमने जो है इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जी, 0 हो। ओके, एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके ऊपर के लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। नाउ अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, is said to be a diagonal matrix if each of its non-diagonal element is 0। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। देन वो हमारी मैट्रिक्स क्या होती है जी, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अगर इफ एंड ओनली इफ उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी aij इक्वल टू 0 हो जाए जब सारे के सारे i नॉट इक्वल्स टू हों j के। ओके, तो ऐसे ही हम कोई मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल नहीं दिया है लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी इस टाइप की
a diagonal matrix of order n whose diagonal elements in order are d1 d2 d3 dn is often denoted by diagonal of this। यानी कि अगर इस टाइप का आ गया, इसका मतलब सिंपल सा होगा कि हमारी सिंपल सी बात है कि ये हमारी क्या है जी, एक हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर यहाँ पर d1 है, यहाँ पर d2 है, सो ऑन अप टू dn, यानी कि ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है और ये हमारी बेसिकली डायगोनल है और इसके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि हमें पता है डायगोनल मैट्रिक्स वही होती है जिसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, जीरो होते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होती है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स d1 d2 d3 सो ऑन अप टू dn सारे के सारे इक्वल हों, ठीक है। जैसे एक हमने डायगोनल हम ले रहे हैं मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो 1 1 1 है, ठीक है, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें पता है इसके क्या होंगे जी, जीरो होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हमने ले ली मैट्रिक्स, देन ये हमारी क्या हो जाएगी, एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, सारे के सारे ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या हो, जीरो हो, एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जी, 1 हो, ठीक है। इस टाइप से हो अगर, तो इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मीन्स यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, देन वो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है जी, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यूनिट मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर डिनोटेड बाय, कुछ अलग अलग जो है ऑर्डर्स की हम मैट्रिसेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये I2 जो है, I2 ये 2/2 की एक यूनिट मैट्रिक्स है, I3 3/3 की एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो n बाई n ऑर्डर की एक जो यूनिट मैट्रिक्स है उसको हम IN से डिनोट करेंगे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जी डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने 12th क्लास में डिटर्मिनेंट निकालना भी सीखा हुआ है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है उसको कुछ इस टाइप से देखिए, अगर हम बात करें सिंपल सी कि हमारी मैट्रिक्स को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, A इज इक्वल टू इस टाइप से, ठीक है, एंड B अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इस टाइप की एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा उसे हम इस टाइप से डिनोट करेंगे, ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, और इसे हम डेट A ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ओके। फॉर एग्जांपल अगर A हमारी मैट्रिक्स इस टाइप से है, देन इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमने इस टाइप से लिख दिया है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमें बताना चाहता है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स में भी ज़ीरो। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स जीरो नहीं है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है, 2/2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इनका मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली ये क्या होगा जी, 1 × 4 4 माइनस 2 × 2 ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा, ओके। तो बेसिकली हम इस टाइप से करते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। तो यहाँ पर नॉन जीरो मैट्रिक्स थी लेकिन फिर भी डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये चीज़ हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 2 अनइक्वल मैट्रिसेस में हैव इक्वल डिटर्मिनेंट्स। 2 अनइक्वल मैट्रिसेस हम ले लेते हैं और अगर हम उनका जो है डिटर्मिनेंट निकालें तो वो सेम हो सकता है, ओके। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई दो जो मैट्रिसेस हैं उनके डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो वो मैट्रिसेस भी इक्वल होंगी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 2 अनइक्वल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट भी इक्वल हो सकता है, ओके। अब बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क में, और जो 2 मार्क का जो क्वेश्चन रहता है उसके अंदर कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंस है, अ मैट्रिक्स इज एन एंटिटी एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल नंबर। हमें पता है मैट्रिक्स एक एंटिटी है, एक लिखने का तरीका है, अरेंजमेंट है एक, उसको एक सिंगल नंबर में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। बट
डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल नंबर। डिटर्मिनेंट होता ही क्या है, उसको सॉल्व किया जाता है, उसको एक सिंगल नंबर में रिड्यूस किया जाता है। ओके, सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज में नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है उसके अंदर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। ओके, मैट्रिक्स में बात करें तो एन इंटरचेंज ऑफ रोज इंटू कॉलम्स गिव्स अ डिफरेंट मैट्रिक्स। अगर हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं देन हमें एक डिफरेंट मैट्रिक्स मिलती है, बट एन इंटरचेंज ऑफ रोज इंटू कॉलम्स गिव द सेम डिटर्मिनेंट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ आ सकता है, बट डिटर्मिनेंट जो है वो उसका सेम आता है अगर हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो इट इज क्लियर टू अस। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट चलते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस। अलजेब्रा सीखते हैं इनका बेसिक सा। वी हैव सीन दैट द मैट्रिक्स इज एन एंटिटी बाय इटसेल्फ। खुद क्या है जी, एक एंटिटी है जिसमें मतलब बेसिक सी बात है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स की, ठीक है, एलिमेंट्स की। देयरफॉर वी शैल नाउ डिफाइन सर्टेन ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे टू गिव द सिस्टम एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देने के लिए, विच विल इनेबल अस टू कंबाइन मैट्रिसेस सो एज टू प्रोड्यूस न्यू वंस। ठीक है, कुछ न्यू वंस मैट्रिसेस हमें आएंगी। सो बेसिक सी बात है, एल्जेब्रा में इनका जाते हैं। सो फर्स्ट हम जो है ऑपरेशन सीखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का एडिशन कैसे किया जाता है। ये भी आपने 12th क्लास में सीखा हुआ है, बहुत ही ईजी है ये। सो बेसिकली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम सीखते हैं। डेफिनेशन है इसकी, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे एंड बी आई जे इसके एलिमेंट्स है, A and B be two matrices of same order M into N, then their sum denoted by A plus B is defined to be an M into N matrix। तो ये भी सेम ऑर्डर की आएगी। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो भी दो मैट्रिसेस है जिनका हम एडिशन कर रहे हैं उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, M into N ऑर्डर सेम है दोनों का, और जो इनका एडिशन आएगा वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा। ओके, देन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड दूसरी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इसका A11 B11 से ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसका जो A12 है वो इसके B12 से ऐड होगा, यहाँ पर A21 जो है वो B21 से ऐड किया जाएगा, एंड यहाँ पर जो A22 है ये हमारा B22 से उसका एडिशन किया जाएगा। ठीक है, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो सेम ऑर्डर की हमारी जो है वो नई मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, दस द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ the same order is another matrix of the same order such that any element of the sum is the sum of corresponding elements of given matrices। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 जो है उसको B11 से ऐड करेंगे तो C11 आ जाएगा। ठीक है, जो कि उनका मैट्रिसेस का एडिशन होगा। यहाँ पर एक नोट है, इफ A एंड B आर द सेम ऑर्डर, अगर A एंड B का ऑर्डर सेम होता है देन A एंड B आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि एडिशन सिर्फ उनका तभी कंफर्म होगा जब A एंड B सेम ऑर्डर की हो। ठीक है, एंड वी ऑल्सो से दैट A एंड B आर कंपेरेबल, तो ये कंपेयर की जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एडिटेबल है एंड कंपेरेबल भी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी कुछ कुछ वैसा ही चीजें होती हैं, तो हम इनका सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम क्या सीखने वाले हैं, द सब्ट्रैक्शन ऑफ B फ्रॉम A। हमें क्या करना है जी, B फ्रॉम A, जब भी B में से A को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा ऑपोजिट कर लिया हमने, यहाँ पर B में से यहाँ पर हमें B को सब्ट्रैक्ट करना है A में से, देन हम इसे लिखेंगे A माइनस B। B को हमने सब्ट्रैक्ट किया है A में से, देन इट इज डिफाइंड एज, यहाँ पर देखो A माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस माइनस ऑफ B। ओके, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है, हम ऐसा लॉजिक तो हमेशा से लगाते हैं, इतने स्मार्ट तो हम हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमने माइनस को भी प्लस में, यानी सब्ट्रैक्शन को भी हम धोखा दे करके जो है एडिशन में लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि बी के जो एलिमेंट्स है ना वही नेगेटिव है। ठीक है, और उनको बिल्कुल एडिशन की तरह हम कर देंगे तो हमारा सिंपल ये हो जाएगा। तो वही रूल वही सब कुछ, अगर हमारा A इस टाइप से मैट्रिक्स है, B हमारी इस टाइप से है, तो सिंपल सी बात है जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी हमेशा से
कि a प्लस बी, तो हम इनको डायरेक्टली एडिशन कर देते हैं। a माइनस बी के लिए हम कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे जी, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बिल्कुल वही रूल है, जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ओके, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के कभी भी बराबर नहीं होता है। हैंस मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन नीड नॉट बी कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी अगर हम a माइनस बी करें तो वो b माइनस ए के कभी भी बराबर नहीं होता है। ओके, तो रिमार्क है हमारे यहाँ पर, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर अनडिफाइंड। अगर दो मैट्रिसेस जो जिनके ऑर्डर जो है वो मतलब सेम नहीं है, तो उनका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, वो अनडिफाइंड होते हैं। ओके, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है m×n वो सेम होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, इनकी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन की है, सिंपली ये प्रॉपर्टीज़ कॉम्यूटेटिव होती है मैट्रिसेस, यानी a प्लस बी करें तो वो b प्लस ए के बराबर होता है। एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर हम पहले a प्लस बी का एडिशन करें देन हम उसमें c का एडिशन करें, वो इक्वल होता है अगर हम b प्लस सी के एडिशन में a का एडिशन करें। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में हम करें तो ये बिल्कुल सेम जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए इधर पेज पर आएंगे, हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाना है, तो हम आएंगे ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये भी हम 12th क्लास में पढ़ के आए हैं कि कोई भी ऐसी आइडेंटिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसे हम उसकी जो है एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, द नल मैट्रिक्स, जो नल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, m×n की नल मैट्रिक्स अगर हम लें या जीरो मैट्रिक्स लें, तो जीरो मैट्रिक्स को बेसिक सी बात है कि किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो हमें सेम ही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो द नल मैट्रिक्स 0m×n is the identity elements for addition in the set of m×n matrices। ठीक है, तो ये सिंपल सा पता चल गया हमें। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका जैसे कोई भी इफ a and b आर m×n matrices, a and b जो है वो कुछ इस टाइप के मैट्रिसेस हैं कि b जो है वो माइनस ऑफ a है। ठीक है, यानी कि b के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो बराबर है अगर हम a के सारे एलिमेंट्स को माइनस में ले लें। ठीक है, अगर ऐसा है देन b जो है वो हमारी जो है a की एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस होगी। ओके, इट मीन्स अगर हम a एंड b को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या, कौन सी मैट्रिक्स आएगी, नल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक में सारे के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव में, दूसरे में सारे के सारे नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ क्या होता है कि अगर ए बी सी कुछ इस टाइप की मैट्रिसेस हैं कि a प्लस बी बराबर है a प्लस सी के, देन यहाँ पर हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं b भी क्या होगा, c को इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लेफ्ट कैंसलेशन लगाया है। ओके, एंड राइट कैंसलेशन में हम लगा सकते हैं कि अगर b प्लस ए इक्वल है c प्लस ए के, देन हम a को कैंसिल करके और b इक्वल टू c समझ सकते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया सिंपल सा कैंसलेशन लॉ, और ये मैट्रिसेस में फॉलो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। पहले हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से, यानी कोई भी 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर से, कोई भी स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करना सीखने वाले हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले, लेट a, ये हमारी मैट्रिक्स है m×n ऑर्डर की, और इसे हम कोई भी स्केलर नंबर है k, इससे हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। देन द m×n मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ a बाय k इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ a। यानी कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करना है, या मैट्रिक्स को जैसे k को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करना होगा। ईच एंड एवरी जो एलिमेंट है वो k से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसा करते ही हम इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास a है इस टाइप की मैट्रिक्स, और हमें 5 ऑफ a निकालना है, 5a, यानी कि हमें जो है 5 से a को मल्टीप्लाई करना है, देन हम इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5a। ओके,
तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर बेसिक सी बात हमारी क्या आती है कि सिंपल सी बात है कि हमने कोई ए एंड बी जो है कुछ मैट्रिसेस ली हैं, एक मैट्रिक्स है हमारी ए और दूसरी है बी, ठीक है, फॉर विच ए प्लस बी इज डिफाइंड एज सी, ठीक है। अगर हम ए प्लस बी को सी लिया है, सी एंड डी आर रियल नंबर्स, ओके सॉरी, यहाँ पर देखिए ए एंड बी हमारी मैट्रिसेस हैं, ठीक है, एंड सी एंड डी जो है वो हमारी जो है रियल नंबर्स हैं, ओके। देन अगर हम ए प्लस बी यानी ए प्लस बी हम कर दें, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर दें और उसको हम सी से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा अगर हम इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई करें सी से एंड देन एडिशन करें, ठीक है। यानी कि पहले एडिशन करके फिर मल्टीप्लाई करो या फिर पहले मल्टीप्लाई करके देन एडिशन करो, बात एक ही होगी, ओके। और यहाँ पर जो है इस टाइप से देखें, अगर हम कोई दो स्केलर्स का एडिशन करके उसको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे से करें या पहले दूसरे से करके बाद में पहले से करें तो किसी भी टाइप से करें, ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या है जी, प्रॉपर्टीज़ है। ओके गाइज, इस वीडियो में काफ़ी इनफ मटेरियल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कुछ ही वीडियोस के माध्यम से हम जो है अपनी जो पूरी बुक है और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और होपफुली आपके एग्जाम्स में लिए ये जो वीडियोस हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।